हाय नमस्कार साथियों। आज जो है सो अभी काफ़ी बड़ा ज्वलंत उदाहरण आ रहा है कि वो डेफिशिएंसी वाला जो मैसेज आके सबको परेशान किया हुआ है कि भैया यह डेफिशिएंसी क्या है। भले ही शाब्दिक अर्थ उसका सब जानते हो, लेकिन डेफिशिएंसी का सीधा अर्थ है सहारा इंडिया के माध्यम से कि सीआरसी के पोर्टल पर जितने भी लोगों द्वारा लॉगिन किया जाता है वो लॉगिन इमीडिएट सीआरसी सहारा इंडिया को भी भेज देता है। वैसे कल हमने इसी विषय पर वीडियो बनाया था, लेकिन अब मेरा यूट्यूब हैक हो गया था या क्या हुआ था भगवान जाने। रात भर हमने काफ़ी परिश्रम किए है तो फिर मेरा यूट्यूब अब सही स्थान पर आ चुका है। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि डेफिशिएंसी सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ से 40-50 हज़ार, 30 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, अब तो थोड़ा फॉर्म के डिमांड की संख्या ऑनलाइन में घट गई है, फिर भी इतना है। लेकिन सहारा इंडिया की इन चारों कंपनियों मिला करके उसको जैसे एगो भोपाल में है तो एगो कहीं लखनऊ में है, एगो गोरखपुर में है, सब तो ये सब मिला करके ऐसा हो रहा है कि वो लोग ठीक से सही समय पर जांच करके रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं सीआरसी को। और सीआरसी को अगर रिपोर्ट नहीं जा रहा है तब तो निश्चित रूप से सीआरसी अपना जो उसका वादा है कि भाई 30 दिन के अंदर में हमको सहारा इंडिया अपना रिपोर्ट देगा कि हाँ भाई ये अकाउंट ठीक है, ऐसे है, इसमें इतना पैसा जमा है, क्या है, कैसे, और उसके 15 दिन के अंदर में भुगतान होगा। लेकिन वो सीआरसी अपने वादा को पूरा नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सहारा इंडिया के ऑफिस के कारण। और सहारा इंडिया का ऑफिस इसे प्रॉपरली ठीक से समय पर दे नहीं पा रहे हैं। कुछ तो बेवनस्यता भी है और कुछ जो है सो मजबूरी भी है। तो देखना है कि ये कब तक ठीक होता है। कुछ न कुछ तो ठीक होना ही है। कुछ मामला फंस रहा है कि दस्तखत और फोटो हस्ताक्षर, अब उस समय में लोग हिंदी में किया, अंग्रेजी में किया, लटपट हुआ, किया कैसे किया, नहीं किया। तो हमको लगता है कि सीआरसी को इस फाइल को भी हटाना पड़ेगा, तभी आगे संभव हो पाएगा। लेकिन जब तक ये मैसेज आ रहा है तब तक आप अपने जहां लॉगिन करवाए हैं वहां पोर्टल पर खोल के फिर से देखिए तो वहां आ रहा है कि डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड, यानी डिफिशिएंसी जो है मतलब ये जो मजबूरी है वो कम्युनिकेटेड है। उसमें एगो रिपोर्ट निकलता है जिसमें सर्कुलर के साथ साथ ये भी निकलता है कि आपका ये मतलब काम गड़बड़ है। तो गड़बड़ है, यह सही है ऐसा नहीं है, गड़बड़ है ही, यह नहीं सही है, किंतु गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन आपने अगर खूब बढ़िया से उसे भर करके डिमांड करवाया है, ऑनलाइन डिमांड करवाया है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है सहारा इंडिया में, और सहारा इंडिया से अब सीआरसी पूछेगा, हमको नहीं पूछना है। न तो एजेंट पूछेगा, न जमाकर्ता पूछेंगे, कोई कुछ नहीं पूछेंगे। अब सीआरसी को पूछना है कि इतने लोगों का जो सर्टिफिकेट है आखिर उसका डाटा है कहाँ, क्या किया। मामला बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से इसको सेबी ने परेशान किया, चाहे जिसके कहने पर किया हो, चाहे वो राजनीतिक हो या चाहे बिना राजनीतिक हो, चाहे वैमनस्यता हो या चोरी डकैती की भावना हो, ये जो अपने बहुत बड़े सालाश्री हैं ना, वो सालाश्री पूरे देश को परेशान कर दिया है। देखा कि हमको सेबी हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारा हिटलर शाही नहीं मान रहा है, तो हम कानूनन पूरे देश को परेशान कर देंगे। और पूरे देश को यह लगभग बर्बाद जैसा कर चुका है। आज तक के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी डूबे हुए बैंक का पैसा मिलेगा या नॉन बैंक का पैसा या इस प्रकार के चिट फंड का पैसा मिला तो नहीं। हाँ, आज पहली बार जो है सो जो ही कुछ 10,000 करके अभी मिल रहा है, बहुत लोगों को मिला भी है। तो आप लोगों से मेरा एक ही नम्र निवेदन है कि इस मैसेज को बहुत ज़्यादा उथल पुथल न मचाएं और इसे गंभीरता से लें कि नहीं, यह मामला अब सीआरसी और सहारा इंडिया के बीच का है, इसमें हमको कुछ नहीं करना और मेरा एप्लीकेशन सही है। एक मैसेज और इससे पहले आया था या अभी भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी का जैसे ऑनलाइन हुआ और ऑनलाइन के समय में हमारा क्रेडिट का सहारा क्रेडिट में डिमांड हो गया, सहारा क्रेडिट का सहारियन में मतलब डिमांड हो गया। किसी का आईडी नंबर के जगह पर कुछ और लिखा गया, रसीद के जगह पर अकाउंट नंबर, यानी ऐसी कुछ गलतियां देखी गई थी जिसका
अलग से मैसेज आया था कि आप इसको सही कर लें, और मैसेज प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद ही आप उसका जो है सो फिर से ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो थोड़ा कठिनाई है कि किसी का अकाउंट नंबर या मैच्योरिटी में अमाउंट, मतलब डिपॉजिट अमाउंट या रसीद नंबर या कंपनी नेम, कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ हुआ है, तो ऐसा मैसेज आया है। दूसरा मैसेज ये है, एक मैसेज के लिए और अभी भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो अभी भी क्यों नहीं समझ पा रहे, ये मेरे समझ की बात नहीं है, कि दिखा रहा है कि प्रोसीडिंग या प्रोसेसिंग। तो भाई मेरे, जब तक आपका काम होता नहीं है तब तो वो प्रोसेस ही दिखाएगा ना। तो प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड, ये दोनों बात तो हम लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। प्रोसेस्ड हो जाता है, इसका मतलब है कि पैसा आपको मिल गया, इसीलिए आप प्रोसेस्ड हो गया। अगर प्रोसेस्ड नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि प्रोसेसिंग में है, उसके बाद ही उसका कुछ का निराकरण निकलेगा। जब तक इसका निराकरण निकल नहीं जाता है तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, यह आपके लिए आवश्यक है। अब मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर ये सारा पैसा देश से बाहर जा चुका है तो इसके लिए हमारे वर्तमान सरकार इसके लिए चिंताग्रस्त है कि ये पैसा कैसे वापस आएगा। आपको या मुझे बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम इस बात को विराम देना चाहते हैं, लेकिन प्रतीक्षा, वेट एंड वॉच करना आवश्यक है। इसीलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग वेट एंड वॉच में रहें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरा फ़ोन नंबर सब पर दिया हुआ है, फिर भी हम लिखा देते हैं कि 99 34 49 48 64 पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।